हेलो गाइस, हरियाणा जी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस चैनल पे कक्षा छठी के गणित की शुरुआत की जा रही है। ये गणित एनसीईआरटी की बुक पर आधारित है। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो देखिए, कक्षा 5वीं तक हमने 3 अंकों से लेकर 4 या 4 से 5 अंकों तक की संख्याओं का जोड़, गुणा, भाग, घटा ये सब सीख लिया था। अब कक्षा छठी में हम इससे आगे थोड़े बढ़ते हैं। कक्षा 5 में हमने एक और चीज देखी, वो थी वस्तुओं को गिनना। एक ढेर मान लीजिए 5 वस्तुओं का, 6 वस्तुओं का, तो उसको गिनना कि इसमें कितनी वस्तुएं हैं। तो ये सब हमने 5वीं कक्षा तक करा। तो अब जो है संख्याएं बढ़ गई हैं। अब 1000 से लाख पे गई, लाख से 10 लाख पे, और 10 लाख से करोड़ पे जा चुके, करोड़ से अरबों पे जा चुके हैं। लेकिन ये मान लीजिए नहीं, 10,000 साल पहले केवल बहुत छोटी छोटी संख्या थी 3 अंकों की, जैसे 351, 208, तो ऐसे कुछ। लेकिन अब ये बढ़ चुके हैं। तो कक्षा छठी में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो अपनी संख्याओं की जानकारी में हमें क्या जानकारी मिलती है? हमें जानकारी मिलती है संख्याओं से हम किसी चीज को गिन सकते हैं, किसी चीज को हम गिन ले सकते हैं। और क्या करते हैं, किसी वस्तुओं के संग्रह में हम ये देख सकते हैं कौन सा संग्रह बड़ा है, कौन सा छोटा है। मान लीजिए एक ढेर है हमारे पास, उसमें बस 5 वस्तु हैं और एक ये। तो अब देखिए, छठी कक्षा शुरुआत में इसमें से कौन से ढेर में सबसे ज्यादा वस्तु है, तो हम गिन सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 और 5, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा? ठीक है। अब मान लीजिए एक और चीज, हमारे पास 6 गेंद है, एक ढेर में 6, इसमें 3 नीली है, 3 है इसमें, और 3 इसमें काली। और एक ढेर और है, इसमें 9 बॉल है। इसमें जो है नीली है 5 और काली जो है 4। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो देखिए, ये जो ढेर है, एक ये और एक ये, इनमें सबसे ज्यादा गेंद कौन से में? वो तो हम सिंपली काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें और 6 इसमें। तो बड़ा सबसे ज्यादा कौन सी है? बी वाले में। तो एक और प्रश्न यहाँ पे उठता है कि नीली बॉल किस में ज्यादा है? नीली बॉल का संग्रह किस में है? तो वो बी में। और काली का किस में है? वो बी में। और सबसे कम काली किस में? ए में। और नीली भी ए में। ये 2 नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और अब हम देखते हैं इन्हीं के जोड़ और इन्हीं की गुण। देखिए, मान लीजिए इसी ए में मैंने 2 बॉल और लेके आया और वो यहाँ पे मिला दी, एक इसमें नीली एक काली। तो अब नीली की कितनी संख्या हुई? 4, और अब काली की कितनी हुई? 4। इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो अब देखिए, पिछली क्लास में हम इनसे रिलेटेड भाग, गुणा और घटा को व्यवकलन भी कहते हैं, ये सब हम कर चुके हैं। और अब हम देखेंगे इनके अनुकरण और प्रतिरूपों। तो देखिए, इसमें सबसे पहले यहाँ पे आता है संख्याओं को पहचानना। पहला यहाँ पे संख्याओं को पहचाना या संख्याओं की तुलना। तो देखिए,
मान लीजिए मेरे पास एक समूह है, इसमें है एक संख्या ये 92, एक 392 और एक है 4456 4456 और एक है 8972। तो इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है? तो इनमें वैसे बड़ी है ये, पर कैसे? देखिए हमें ये देखनी है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या में अंक ज्यादा है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। तो सबसे ज्यादा है इन दोनों 4। तो ये तो बचे नहीं, ये तो छोटे रह गए, इनको हटाओ। अब है 4 वाले। अब इसमें देखिए सबसे पहले ये कितने पे हैं? हजारों पे हैं। अब देखिए इसमें 1000वां अंक किसका बड़ा है? 1000वां इसका 8 का। तो बड़ी कौन सी हुई? 8। ठीक है, तो चलो एक और देख लीजिए। एक हमारे पास 1902, एक हमारे पास 1920 और एक हमारे पास 9201 और एक हमारे पास 9210। देखिए इनमें कौन सी बड़ी है? अरे क्या, इसमें तो चारों हजारों पे हैं। तो फिर हमने बताया कि इसमें 1000वां अंक देखते हैं किसका बड़ा है। इसका 1, इसका 1, इसका 9, इसका 9। इन दोनों के समान है, इन दोनों के समान है। तो लेकिन ये तो दोनों छोटे हैं, तो इनको हटा दीजिए, ये तो है ही नहीं। अब इनकी दोनों की सेम है 9 9। तो अब क्या? अब देखिए, अब ये है इसमें इकाई का अंक, ये है दहाई का और ये है सैकड़ा, 100वां अंक और ये है 1000। 1000 का दोनों सेम है, 1000 का इसमें और इसमें दोनों सेम है। अब आ जाए सैकड़े पे, सैकड़े पे इसमें 2 इसमें 2 और ये सैकड़े का सेम है। तो अब दहाई देख लीजिए, दहाई इसमें 0 इसमें, तो दहाई का यहाँ पे बड़ा है, तो दहाई का जिसमें बड़ा है वही हमारी बड़ी संख्या। तो अब इनमें 2 ऐसे नियम हैं संख्याओं की तुलना के लिए जो अब हम करवाएंगे। तो देखिए, अब संख्याओं की तुलना के नियम जो कि शायद ही आपकी किताब में मिले कक्षा छठी के गणित में। देखिए पहला ये, सबसे पहले हम संख्या में अंकों को गिनेंगे। जिस भी संख्या में अंकों की संख्या ज्यादा होगी वही बड़ी होगी। वही बड़ी होगी। कैसे? देखिए एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ। वो है, मान लीजिए 9952, 352, 33 और 3 ये है। तो इसमें अंकों की संख्या गिनी, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। तो बताए जिसमें सबसे ज्यादा अंक होंगे वो सबसे बड़ी होगी। तो इसके अनुसार बड़ी कौन सी होगी? ये। और सबसे कम किसमें? इसमें। तो सबसे छोटी कौन सी? ये। सबसे छोटी
तो देखिए एक और उदाहरण देखिए यहीं पे 7612, 250, 15 और 2। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? सबसे बड़ी होगी जिसमें अंक संख्या सबसे ज्यादा होगी, ये। तो ये बड़ी है। छोटी कौन सी है जिसमें अंक कम है? ये छोटी है 2, क्योंकि इसमें ये इकाई रहा, ये इकाई रहा, इकाई है सैकड़ा, इकाई है सैकड़ा 4, तो 4, तो ये बड़ी है। ठीक है। तो अब देखिए दूसरा नियम, ज्यादा 2 ही नियम है, 2 से ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो पे हम पता लगा लेंगे कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। एक देखिए दूसरा नियम है, अगर अंकों की संख्या समान है तो उसमें हम हजारवा, सौवा या दहाई व इकाई का अंक देखकर पता लगाएंगे कैसे। मान लीजिए एक उदाहरण, 9,912, 9,121, 9,852 व 9,001। तो इसमें बताइए, देखिए यहाँ पे चारों में कोई संख्या समान है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार अंक देखिए सब में सेम 9, 9, 9। तो अब छोड़ दिए, हजारों समान है अंकों से, तो हजारों देखा तो हजारों समान है। अब 100 पे आ जाए, 100 इसमें 9 है, इसमें 1 है, इसमें 8 है, 0, 9, 8, 1, 0। इनमें से बड़ा कौन? इनमें से ये 9 बड़ा है, तो जिसमें हजार को छोड़ के जो 100 बड़ा होगा वही संख्या हमारी बड़ी होगी। और जिसमें छोटा कौन सा, इसमें छोटा ये है 0, तो इसमें जो छोटा होगा 100 अंक वही छोटी होगी, तो ये हमारी होगी छोटी और ये हमारी होगी बड़ी, ये होगी छोटी। ठीक है, ये 2 नियम थे, तो इनसे हमें पता लगा है। एक उदाहरण और देख लीजिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो एक अच्छा सा उदाहरण देखिए आप, मान लीजिए ये है 6,615, ये है 6,602, ये है 6,612 और ये है 6,666। अब बताइए इसमें, देखिए इसमें भी चारों के अंक समान हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 हैं, लेकिन इसमें देखिए हजारवा समान है, हजारवा सेम है, यहाँ 100 भी 6, यहाँ भी 6 है, 6 हजारवा भी समान और 100 भी समान। तो देखिए हजारवा समान है, 100 समान है, छोड़ दीजिए दोनों को। अब आ जाइए दहाई, दहाई का अंक देखिए, इसमें 1, इसमें 0, इसमें 1 और इसमें 6। तो देखिए 1, 0,
1 6। बच्चों ये जो होता है ना, ये उसकी तरफ जाता है जो बड़ी होती है, ठीक है, और ये इसमें छोटा, ये जिसकी तरफ लगे वो तो बड़ी हो गई, लेकिन इसका जो ये जो हिस्सा है ये छोटे को संकेत करता है पीछे का, और ये आगे का जो मुंह खुला हुआ है वो बड़ी को बड़ी की तरफ संकेत करता है, ठीक है। तो देखिए 6 बड़ा है, 1 बड़ा है, या 0 बड़ी या 1 बड़ा है, बड़ा 6 है, 6 की तरफ है जाएगा, ये किससे बड़ा है, ये समझ गए। तो 6 इसमें सबसे बड़ा है, तो 6 कौन से में, इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ये, और अब 0 सबसे छोटी है, तो सबसे छोटा संख्या कौन सी, ये। तो मेरे हिसाब से आपको पता लग गया होगा कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है, वो चाहे 4 अंक कोई हो चाहे 3 अंक कोई। या अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कक्षा छठी के किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसकी जानकारी जरूर देंगे। तो आगे देखिए, अब तक हमने संख्याओं की जानकारी पढ़ चुके हैं, उनकी तुलना करना, और अब हम करते हैं थोड़ा इससे आगे, थोड़ा है इससे आगे चल पड़ते हैं। अब आपके गणित में लिखा होगा एक प्रश्न जिसका नाम प्रयास कीजिए, तो वही हम आज सोल्व करते हैं। पहले प्रयास कीजिए, देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है, पहले कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, ऐसा कोई प्रश्न है इसमें, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। उसमें उदाहरण पहला दिया हुआ है इसमें 382, 4972, 18 और 59785, और एक है 750। तो देखिए कौन सी बड़ी है, इसमें जो पहला नियम बताया अंकों की गिनती करते हैं किसमें ज्यादा है, ज्यादा है इसमें। देखिए इसमें कितने हैं, 3, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 5, इसमें 3, सबसे ज्यादा किसमें, तो बड़ी कौन सी हुई है। तो जिसमें कोई संख्या सबसे छोटी है, सबसे कम है, सॉरी कोई संख्या वो सबसे छोटी है, तो सबसे कम किसमें है, इसमें। तो ये क्या है, छोटी, और ये क्या है, बड़ी। एक और देख लीजिए इसमें प्रयास कीजिए में दूसरा है आपके गणित में, वो है 1473, 89,423, 100, 5,000, 310। देखिए इसमें, देखिए इसमें फिर हम कोई गिनती करते हैं, हम कोई गिनती की, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 3, तो 5 इसमें, तो सबसे बड़ी कौन सी, ये। सबसे छोटी कौन सी, हम कोई गिनती देखिए सबसे कम किसमें, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 3, तो इन दोनों में 3 है, औरों में 4 और 5 है, तो जो छोटी होगी इन दोनों में से होगी। अब देखिए मैं दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम क्या था, अगर अंकों समान संख्या समान है तो उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवां देख लीजिए, इसमें सैकड़े तक है, 100 तक है, तो इसमें सैकड़ों अंक, इसमें है 1 और इसमें है 3, तो 3 और 1 में से कौन सा बड़ा है, 3, तो कौन सी बड़ी बड़ी हुई इसमें 3, लेकिन अब छोटी कौन सी, हमने पूछा छोटी, तो 1 छोटा है इसमें, तो 1 छोटा है, तो सबसे छोटी संख्या है 100। इसमें आगे
2 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप खुद कर लेंगे, इतना तो इन 2 नियमों से भागना ही नहीं हमारे कोई भी प्रश्न। तो अब आगे देखिए, प्रयास कीजिएगा दूसरा पार्ट, उसमें भी प्रश्न है कि समूह दे रखा है, उसमें कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, यही ऐसे ही एक और प्रश्न है। तो इसमें देखिए प्रयास कीजिए पार्ट 2, 4536, 4892, 4370, 4482। देखिए अंकों की संख्या समान है, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें। फिर इसमें वो देखिए इकाई का अंक छोड़ दीजिए, दहाई का छोड़ दीजिए, सैकड़े का एक बार, सैकड़े इसमें 4, इसमें 3, इसमें 8, इसमें 5। तो बड़ा कौन सा? 8, तो सबसे बड़ी है। और 5, 8, 3 और 4 में बड़ा छोटा कौन सा? 3, तो सबसे छोटी कौन सी हुई? ये बड़ी है और ये छोटी। ठीक है, अगला एक और देख लीजिए, इसमें भी 4 है, 2 आप अपने आप कीजिए। तो एक हमारे पास 2286, हाँ 2286, 25,286, सॉरी 25,288, 25,245 और 25,270 और 25,210। अंकों की संख्या समान है, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 10,000 अंक भी, 2 सैकड़ा 10,000 अंक समान है, 2, 2, 2, 2। हजारों भी समान है, 5, 5, 5, 5 और सैकड़ों भी समान है, 2, 2, 2, 2। तो अब बात करते हैं अलग कौन सा अलग है? दहाई का। तो दहाई का देखिए, इसमें है 8, इसमें 4, इसमें 7 और इसमें 1। तो 8, 4, 7, 1। तो इनमें बड़ा कौन सा है? 8। तो बड़ी संख्या कौन सी है? ये बड़ी है, ये बड़ी। इनमें छोटा कौन सा? 1। तो सबसे छोटी कौन सी? ये है। तो 2 रहे वो आप अपने आप कर लीजिए, बस ये दो नियम बताएं, इनसे बात है नहीं हमारी। तो अब आगे एक और ऐसे प्रश्न है आपकी किताब में, वो है कि हमारे पास अंक है 7, 8, 3 और 5, 7, 8, 3 और 5। बोल रहा है इनसे आप कितनी संख्या बन सकते हैं? अरे संख्या तो बहुत ज्यादा बन सकती है यार। 2 केस है, या हम एक अंक को बार बार प्रयोग करें या एक को एक बार ही प्रयोग करें, तो उनसे बहुत संख्या बन सकती है। तो देखिए इसमें बताया गया है, यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि इसमें अंकों की एक भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति होता है एक भी अंक का 2 बार प्रयोग ना करें, 2 बार प्रयोग ना करें। तो अंक है तो बना लीजिए, बड़ी कौन सी? देखिए तो 7,835, तो ये खुद हो गई, एक हो गई 8,753 और 8,537, 8,375। ऐसे बहुत सी संख्या बनती है, बहुत सी। फिर बड़ी और छोटी कैसे बनाएं? कैसे देखें कौन सी बड़ी बनी कौन सी छोटी? तो देखिए दूसरे नियम पे आते हैं। देखिए हजार अंक समान कर दीजिए, 8, ठीक है, नहीं 1000 का, हाँ एक कैसे बनेगी? देखिए ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये 1000। 1000 पे बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए, इनमें बड़ी कौन सी? 8। तो हम बड़े नंबर पे लिखते हैं। फिर सैकड़े पे उससे थोड़ी छोटी, वो कौन सी है? 7। और दहाई पे उससे थोड़ी छोटी, वो कौन सी? 5। और इकाई पे सबसे छोटी है कौन सी? 3। तो ये जो संख्या ये सबसे बड़ी है 8,753। और अब छोटी बनाते हैं, वो कौन सी होगी? छोटी बनेगी
इसको बदल दीजिए, उस साइड दीजिए, 3 पहले आगे आ जाएगा, फिर 5 और फिर 7 और फिर 8। तो इसमें देखिए, इसमें बढ़ता होगा 3 5 7 8, इसमें घटता होगा, घट रहा है पर संख्या बढ़ रही है। ये इसमें अंक बढ़ रहे हैं, बढ़ता होगा में, लेकिन संख्या घट रही है। तो ये कौन सी छोटी, ये। तो आगे अगला प्रश्न फिर देखिए, यही है हमारे पास कि बिना अंकों का 2 बार प्रयोग किए हुए सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनी है। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, 2 8 7 4 से, 2 8 7 और 4 से बनने वाली संख्या, 2 8 7 और 4। तो देखिए बच्चों, 2 8 7 और 4, 2 8 7 और 4। तो देखिए बड़ी कैसे बनेगी, बड़ी बनेगी, ये इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये हजार का। इकाई पे ले लीजिए, नहीं 1000 पे ले लीजिए सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा 7, फिर उससे थोड़ा 4 और फिर तो बड़ी होगी 8742। और छोटी देखिए, इसको बदल दीजिए, 2 को पहले आगे ले लीजिए, ये यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 और ये 8, ये सबसे छोटी होगी 2478। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगर आप भी समझ नहीं आए तो कमेंट करके बता दीजिए कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहेगी। अब एक और प्रश्न, इसमें किसी एक अंक का प्रयोग करके आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी बनाइए। यहाँ पे उदाहरण में दिए हुए हैं 3 8 और 7। 3 8 और 7 में किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग कीजिए, 2 बार, तो उसमें 4 अंक कोई बनानी है। तो बड़ी के लिए देखेंगे हम, देखें कौन सी संख्या हम 2 बार प्रयोग करें, और छोटी के लिए कौन सी। तो देखिए बड़ी के लिए हम बड़ी संख्या का 2 बार प्रयोग करेंगे, और छोटी के लिए छोटी संख्या 2 बार प्रयोग करेंगे। तो बड़ी इसमें कौन सी, 8, तो इसको यहाँ पे ले लीजिए 8 को यहाँ पे ले लीजिए 8, और फिर दोबारा एक बार और इसका पुनरावर्ती कर दीजिए, और फिर ले लीजिए थोड़ा छोटा 7, ले लीजिए 3। तो सबसे बड़ी संख्या एक बार अंक का प्रयोग करने पे क्या बनेगी, 8873। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। और छोटी, जो छोटा अंक है उसको 2 बार वो कर दीजिए प्रयोग, 3, इससे थोड़ा बड़ा 7 और फिर 8, 3378। ये है सबसे छोटी। वैसे इसे बहुत संख्या बना सकते हो आप, 8873 बन गई, 7783 और 3387। बहुत सी संख्या बन सकते हैं, लेकिन हमें बड़ी और छोटी देखनी, वो इस नियम के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप। और इसमें 3 उदाहरण वो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक प्रश्न और बनता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, कुछ दिए हुए पत्ते बिंदुओं के साथ केवल 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। ये आपके गणित का प्रयास कीजिए। तीसरा प्रश्न है, तो इसमें एक पत्ते बिंदु दे रखा है कि 4 अंकों की संख्या जो भी बनाओगे आप, मान लीजिए 4 डब्बे मैंने बना दिए, 1 2 3। कह रहे इसमें जो है अंक सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, और ये तो बड़ी हो गई, तो छोटी बनानी है, ये बड़ी और ये छोटी। तो इसमें भी 7 दे दी भाई कंडीशन कि 7 जो है इकाई के स्थान पर रहना चाहिए। तो अब देखिए 0 से 9 तक, 0 से 9 तक सबसे बड़ी क्या है 9, तो हम यहाँ 1000 लेते हैं, 9 ले लेते हैं, फिर 8 ले लेते हैं, और फिर ले लेते हैं 7 से छोटा, फिर 7 तो इकाई पे चला गया, 7 से थोड़ा छोटा 6 यहाँ पे ले लेते हैं। नहीं, तो देखिए अब आगे
देखिए छोटी क्या बनेगी, तो छोटी में देखिए 0 से 9 तक। मैंने कहा छोटी बनाने के लिए आप छोटे अंक को पहले लाइए और बड़ी के लिए बड़े को पहले लाइए। तो छोटी में हम 0 को लाएंगे तो क्या संख्या बनेगी, 0 1 2 7, नहीं ये 4 अंक कोई नहीं बनी। क्यों, क्योंकि 0 आप किस संख्या आगे लगाओगे तो वो संख्या एक अंक से घट जाती है। मतलब कि अगर 4 अंक कोई बना हुआ 0 के आगे लगा 0 लिखी और 3 अंक लिखो तो 3 अंकों की मानी जाएगी, वो 4 अंकों की नहीं हुई। ठीक है, तो इसलिए 0 को हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से 0 घटाएंगे, यहाँ पे 1 हम रखेंगे और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 1237 सबसे नहीं 1237 नहीं सॉरी, यहाँ हम 1 को 0 को आगे यूज नहीं कर सकते लेकिन बीच में और पीछे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 को ले आएंगे और यहाँ पे 2, तो 1027 सबसे छोटी संख्या हो गई इस स्थिति के अनुसार। और एक स्थिति और है, एक प्रश्न ऐसा ही एक और उदाहरण है। इसमें क्या है, इसमें स्थिति ये है कि 4 सदैव दहाई के स्थान पे रहना चाहिए, 4 सदैव दहाई के, यहाँ पे 4 4। तो देखिए बड़ी बनानी है तो बड़े अंक को पहले लाइए 9, फिर 8, फिर 4 तो आगे बीच में, 8 के बाद 7 यहाँ पे दिए, तो 9847 सबसे बड़ी होगी स्थिति के अनुसार। और फिर छोटी के लिए, छोटी को पहले लिए 0 को ला नहीं सकते, मैंने अभी बताया, तो यहाँ पे 1 को लिए और फिर यहाँ पे 0 को लिए, ये 4 और फिर यहाँ पे 2 लिए, तो 1042 इस स्थिति के अनुसार सबसे छोटी संख्या हो गई। एक और बचता है वहाँ पर मैं खुद कीजिए, तो ठीक है, तो थोड़ा और पढ़ देते हैं आज, वैसे ही बहुत हो गया तो पढ़ दीजिए थोड़ा और। तो देखिए अगला है वो है उचित क्रम में खड़ा होना। उचित क्रम में खड़ा होना, देखिए उचित क्रम में खड़ा, मान लीजिए 4 लड़के हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, एक ये है एक ये है और एक ये है। मान लीजिए देखिए एक का नाम है आपकी किताब के अकॉर्डिंग रामहरी, किताब के अनुसार रामहरी, एक का नाम है डॉली, ये लड़की है कोई, और ये है मोहन, ये कोई लड़का है, तो ये है शशि अपना, ये कोई लड़की है। लेकिन रामहरी 160 सेंटीमीटर का है, रामहरी लगता है 160 सेंटीमीटर का, 160 का। तो और ये है 154, ये 154 सेंटीमीटर की डॉली, और ये है 158 सेंटीमीटर मोहन। सेंटीमीटर इकाई है हमारी यूनिट किसकी, लंबाई की, और 154 सेंटीमीटर की शशि। तो इन सबसे बड़ी कौन सी है, देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 160 154 158 154 दो बार, हाँ नहीं ये है 159 का, तो 159 की शशि 159 देख रहा हाइट से लग ही रहा है। इसके बाद ये फिर ये फिर ये, तो इसमें बड़े कौन सा 160, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ रामहरी, और सबसे छोटा कौन, ये डॉली 154। तो ऐसे ही एक उदाहरण और ले लीजिए, मान लीजिए 2 लड़के हैं, वो एक बाजार में गए, उन्होंने अलमारियाँ खरीदी, उन्होंने 5 अलमारियाँ खरीदी, 5। ये अलमारी है मान लीजिए 2753 रुपए की, ये है 1879 रुपए की, और ये है 2854 रुपए की, और ये है 1788।
488 रुपये की, और ये है 3975 रुपये की। तो इसमें सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी? देखिए चारों में 1000 अंक के अंक बड़े कौन से में? इसमें 3, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, तो 3 वाला सबसे बड़ा होगा। तो सबसे महंगी है ये, सबसे आखिर वाली अलमारी। सबसे सस्ती कौन सी? इसमें 1 है, तो इन दोनों में 1000 का अंक तो समान है। सैकड़ी का देखिए, ये 7 और इसमें 8, तो इसमें 8 बड़ा है लेकिन 7 छोटा है। तो सबसे सस्ती कौन सी? ये सबसे छोटी संख्या है। तो ऐसे ही कोई घट रहा है कोई बढ़ रहा है। तो ऐसे ही 2 क्रम है, एक आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। आरोही क्रम चढ़ता क्रम मतलब बढ़ते हुए संख्या, और अवरोही उतरता क्रम मतलब घटती हुई संख्या। तो देखिए आरोही और अवरोही का जिक्र हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगली कक्षा में नहीं, अगली वीडियो में इसी कक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू।